so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. હેલો ગાઈસ, કેમ છો? મજામાં? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्राफ्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक मस्त सा हैंडबैग बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनका यूज करके। तो इंतजार किस चीज का, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ऊन ली, जो कि बहुत टाइम से मेरे पास रखी हुई थी। मतलब मुझे याद भी नहीं है कितना टाइम हो गया होगा इसको रखे रखे, खाली पीली पड़ा हुआ था, किसी काम ही नहीं आता था। तो मैंने ऊन लिया और उसको 25 टाइम मैंने उंगलियों में लपेटा राउंड राउंड। जब तक कि 25 टाइम्स नहीं कंप्लीट होते तब तक बस इसे लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ। हाँ, आप बोर हो जाओगे लेकिन थकना नहीं है यार, मेहनत। क्योंकि लास्ट में जो इसका रिजल्ट आने वाला है ना, आप देख के सोचो कि ओहो ये तो मैंने बनाया, आई डोंट बिलीव इट। फाइनली 25 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें नॉट टाई करनी है। राउंड्स के बीच में से हमें एक धागा लेके जाना है और नॉट टाई करनी है, और नीचे से हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है नॉट टाई करने के लिए। एंड में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही कर करके हमें टोटल 5 बनाने हैं और उसको फ्लावर का शेप देना है। अरे रुको रुको, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ। इन्हें हमें 5 को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देना है, इनको जोड़ना भी तो है ना। उसके लिए हमें फिर से अपने ऊन की जरूरत पड़ेगी। फिर से अपनी ऊन की याद आ गई और ऊन को ले लिया, और ऊन में से हमें उन 5 को निकालना है और नॉट टाई करनी है, राउंड शेप देना है और क्यूट सा फ्लावर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ऐसे ही कर करके मैंने बहुत सारे फ्लावर बना लिए। वैसे देखने में जितना ये लग रहा है ना कि ये फ्लावर बनाना कितना इजी था, लेकिन सच बता रही हूँ यार, मुझे इसको बनाने में कम से कम 3 दिन लगे। क्योंकि मैं तो हूँ आलसी राम, तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो मैंने थोड़ा रुक रुक कर बनाया। अगर आप लगातार बनाते जाओगे तो एक दिन में तो सारे बन जाएंगे। हमें लेना है कोई सा भी कपड़ा। कोई सा मतलब ये नहीं कि आप ऊन से अलग कलर का कोई कपड़ा ले लोगे, मतलब ऊन से थोड़ा मिलता जुलता हो वैसा कपड़ा लेना है। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और 2 स्क्वायर पार्ट काटने हैं कपड़े में से। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो उस टाइम पे मिलती ही नहीं है। और इस टाइम पे मुझे बड़ी कैंची की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे वो मिली ही नहीं। तो मुझे कटर से काटना पड़ा, लेकिन कटर थोड़ा हार मान गया था। तो मैंने अपने हाथों का प्रयोग करते हुए इसको 2 भागों में बांट लिया। मैंने जो इतने सारे फ्लावर बनाए थे उनका काम यहाँ पे है, तो उनको मैंने एक एक करके कपड़े के ऊपर सिलाई कर लिया। अगर आपके पास सिलाई मशीन हो तो आप सिलाई मशीन से ही इनको अटैच करना। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने सुई धागे से करा, या फिर आप हॉट ग्लू का भी यूज कर सकते हो सारे फ्लावर्स को कपड़े के ऊपर चिपकाने के लिए। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हो तो इसे सिलना भी मत, चिपकाना भी मत, किसी और से करवाना। सिलकर फाइनली मैंने सारे फ्लावर कपड़े के ऊपर अटैच कर लिए। फिर मैंने थोड़ा सा और कपड़ा लिया और उसको 3 पार्ट में रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया बैक के साइड्स के लिए। फिर मैंने इन तीनों साइड्स पर एक एक करके सारे फ्लावर को सुई धागे से अटैच कर लिया। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हमारे सारे पीसेस कब रेडी हो गए। और अब बारी है इन सब को एक साथ अटैच करने की, और वो काम करेंगे मेरे ये हाथ सुई धागे की मदद से। पहला कोना तो गलती से मैंने उल्टा अटैच कर दिया था, फिर मुझे याद आया ये तो उल्टा हो गया। फिर मैंने दोबारा से खोला और फिर उसे दोबारा से मैंने सुई धागे से अटैच करा। मतलब मेरे हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए सिलाई मशीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे पता चल गया। के बाद अब ज़रूरत थी हॉट ग्लू की, जो कि मेरे पास थी, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब थी कि मैं उसे यूज़ ही नहीं कर सकती थी। फिर अपना थोड़ा दिमाग और अपना देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस्तेमाल करी मोमबत्ती। हॉट ग्लू में जो चिपकाने के लिए स्टिक डालते हैं, उसके लिए मैंने मोमबत्ती ली और मोमबत्ती में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्म कर करके मैंने उस पर मोतियाँ चिपकाई। और ये जो मैं ऊन चिपका रही हूँ उसका रीज़न है कि मैंने सिल तो लिया था, लेकिन थोड़ा किनारे से जो बाकी कोने थे वो चिपके हुए नहीं थे, तो मैंने
मैंने उनको हॉट ग्लू की हेल्प से चिपकाया, क्योंकि अब मेरे नाजुक हाथ हार मान चुके थे कि कितना सिलवाएगी। तो मैंने उन पे दया करते हुए हॉट ग्लू की मदद ले ली, क्योंकि यार इतना अत्याचार अच्छा नहीं होता ना। ओफो, बातों में तो मैं ये बताना ही भूल गई कि ये मुझे आइडिया कहाँ से सूझा था, लेकिन कोई नहीं, अब बता देती हूँ। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मैं अपना टाइम खोटी कर रही थी और रील देखते देखते एक रील आई कि उसमें वो वुलन का यूज़ करके हैंडबैग बना रही है। तो मैंने सोचा बहुत टाइम से मेरे पास भी बहुत सारी वुलन रखी है, वो वेस्ट जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं का यूज़ करके ये बैग बनाया जाए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, दीपा तड़के के साथ। देख लिया है, सोच लिया है, तो इंतज़ार किस चीज़ का, तो मैं तुरंत लग गई बनाने के लिए। अब बैग तो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था, अब हमें पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो बस मैंने उसी कपड़े में से नहीं 4 डोरियां काटी और उनको आपस में जोड़ लिया, क्योंकि मेरी जो कपड़ा था थोड़ा छोटा था लेंथ में, इसलिए मेरे को 4 काटने पड़े। अगर आपका बड़ा है तो आप 2 भी काटोगे तो दोनों स्ट्रैप्स बन जाएंगी। और स्ट्रैप्स को शार्पनेस देने के लिए मैंने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, ताकि बाहर से वो एकदम नीट एंड क्लीन लगे। अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करने के बाद उसे सिलना भी तो था ना, तो मैंने पूरा सिल दिया। सिलते सिलते तो मेरी सुई भी टेढ़ी हो चुकी थी, फिर मैंने कैसे करके उसको सीधा करा और सिल दिया। फाइनली हमारी दोनों डोरियां बनकर बिल्कुल रेडी हो ही गई आखिरकार एंड में। डोरियां भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब बारी थी बैग के साथ इनको अटैच करने की। तो पहले तो मैं सिल के कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इजी तरीके से अब इसे हॉट ग्लू से ही चिपका लेती हूँ डोरियों को बैग के साथ। अब बैग इतना क्लासी और डोरियाँ इतनी सिंपल अच्छी थोड़ी लगती है, तो बस उसका जिम्मा मैंने उठा लिया और ले ली बहुत सारी वाइट कलर की मोती। एक एक करके डोरी के ऊपर सारी मोतियाँ चिपका दी। वो एक कहावत होती है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आज देख भी लिया कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद फाइनली ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। अब इतनी मेहनत से बनाया है तो फ्लॉन्ट करना तो बनता है ना। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, 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 definitely nope. तो अगर आपको ये क्राफ्टिंग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी आप सबके लिए ऐसी क्राफ्टिंग और जुगाड़ू वीडियोस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।